कैलकुलेट कर रहे हैं सब लोग? यस सर। चलिए फटाफट से कैलकुलेट। हमने कराए थे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन के। हाँ सर। क्या सर? ये क्वेश्चन कराए थे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन। हाँ सर। जल्दी से दीजिए। ठीक है। और आया किसी का आंसर? सर HI, फिर HBr, HCl और HF। हाँ सर यही आ रहा है। HF, HI, HBr, HCl, HF। हाँ सर। हाँ सर। मैंने जो ऑर्डर दिखाया है वो सही है? हाँ हाँ सर। ठीक है। नहीं सर। सबने कैलकुलेट किया है? नहीं क्या सर एक के मिनट में लास्ट क्या गड़बड़ है? सर, HF सबसे बड़ा है हाँ? सर। नहीं सर HF ने सबसे बोला बड़ा था है, फिर रिवर्स हो जाएगा। हाँ। रिवर्स हो जाएगा ना? हाँ यस। आयनिक का उल्टा। अच्छा। समझा? हाँ सर। क्या Is सर? it? क्या सर, अरे भाई रिवॉल्वर आपको रिपीट क्या करो। निकालना है पहले? क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? कोवेलेंट। कोवैलेंट। आपने जो कैलकुलेट किया वो क्या निकाला? अच्छा, आयोनिक। आपने आयनिक का आयोनिक। फॉर्मूला। आयोनिक तो उसका उल्टा हो जाएगा ना सर। आयोनिक का उल्टा कोवैलेंट होगा ना? हाँ ओके सर। सर। समझा? गाइस कैलकुलेशन समझा सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आएगा वहां आयनिक होगा। और भी इससे भी इजी शॉर्टकट बता देते हैं। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा आयनिक होगा। हाँ सर। आयोडीन सबसे कम आयनिक होगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो गया। नो नीड टू हाँ सर। कैलकुलेट, टू अप्लाई अ फॉर्मूला कैलकुलेशन। यस सर, समझा सर। समझा आपको? हाँ हाँ सर। जो सर। हाँ सर कैलकुलेशन समझ गया। उसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हटा दूं मैं इसको? हाँ सर।
देखिए जरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की टेंडेंसी, राइट। ये टेंडेंसी हमें मेटालिक बिहेवियर के बारे में बताती है। एक्सप्लेन अबाउट द मेटालिक नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, अब अगर आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखनी है, फैक्टर समझने हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फैक्टर बहुत सिंपल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। या जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो उसी के बेसिस पे हमने ये अरेंजमेंट दिखाया है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। समझ में आ रहा है? डाउन द Yes, ग्रुप sir. हाँ सर। लेफ्ट टू डिक्रीज करता है। करिए। सर हाँ जी। सर वो अपना एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा है ना, एम, वो सर वो एम के वो ब्रैकेट में क्या जी लिखा है या एस है? अरे नहीं, जी है एक्चुअली, गैसेस एटम के लिए डिफाइन होती है ना जी, हाँ। बस वही जी लिखा है। सर हाँ वो जी। एक्सप्लेन लिखा ना, उसके बाद क्या लिखा आपने? एक्सप्लेन अबाउट द मेटालिक नेचर। Done, sir. Done, sir. Done, sir. हो सकता है।
चलाओगे ना? चलिए अभी इसके एप्लीकेशंस कर लेते हैं। चलिए ये मैंने 11 क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन आपके लिए विच वन इज मोस्ट बेसिक है। हर क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा। आंसर दीजिए मत आप मुझे, आप पहले कॉपी के सॉल्व करिए, जब मैं पूछूंगा तब आंसर दीजिए। स्टार्ट करिए कॉपी करना। सर हाँ सर 6th वाले में लास्ट वाला क्या लिखा है? SRO। सर वो फोर्थ का सी क्या है? कोबाल्ट ना, कोबाल्ट ऑक्साइड। गाइस हो गया कॉपी सबका? नहीं सर, नहीं हुआ सर। वो हाँ फोर्थ सर। का बी क्या है सर? फोर्थ का बी? और सी वाला भी सर। फोर्थ का CS2O। तो सेवेंथ का सी क्या है? BaO। थैंक यू सर।
गाइस यस सर एक ही सर मिनट। 1 minute. कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। कोशिश करिए कि कम से कम गलतियां हो। आप आराम से नोट्स रेफर कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर, एक डाउट है सर। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में जो फैक्टर्स था सर, वो लिखना थोड़ा रह गया सर, आप बता सकते हो क्या था क्या चीज कह रहे हैं आप? फैक्टर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इसके पहले जो लिखा था ना सर, तो उसका हाँ, फैक्टर जो था ना, तो सर वो साइज रह गया था सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज लिखा था। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, हो गया।
डन। चलो यस सर। बताइए पहले का आंसर क्या है? डी। परफेक्ट। डी। सबका राइट हुआ ना? सबका राइट है। सर। हाँ सर। चलो सेकंड बोलो। NaO बी। Na2O। Na2O। सबका राइट हुआ। हाँ हाँ सर सर। आया। यस वेरी सर। गुड। थर्ड बोलिए। लिथियम बी। 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 परफेक्ट। सबका बी। राइट। हाँ सर। सर यस सर। मेरा नहीं रॉन्ग सर। आया। मेरा रॉन्ग आया सर। किसका रॉन्ग हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम आया? सर मैंने तो B2O3 ले लिया। वो तो एसिडिक हो गया। देखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, हाँ सर। यस यस। हाँ है सर। ना? हाँ चलो सर करेक्ट करेक्ट। Li2O आएगा यस। फोर्थ का। बी। बी। हाँ सर बी। सर फिफ्थ Zn का। नहीं आएगा सर? पागल हो गए हो? Zn एम्फोटेरिक। Na2 डी डी डी। हाँ सर डी। डी सर हाँ सर फिफ्थ डी। फिफ्थ का डी। हाँ सर। सिक्स। डी। सी। डी ना? सी। डी। सेवन। ओके। सर सी। बी। 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 बी आएगा। सर सी ना? बी बी बी। बी आएगा ना सर, सबसे मेटालिक वही है। टिशियम सबसे ज्यादा है ना मेटालिक। अरे हाँ सर सबसे मेरे ज्यादा मतलब बेसिक। पूरी पीरियोडिक टेबल में ना सबसे ज्यादा बेसिक सीजियम होता है, मोस्ट। ये सबको। हाँ सर समझा। सर ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो जिंक, वो एक बार समझो ना, फोर्थ वाला। बेटा जिंक एम्फोटेरिक है, आपको बेसिक बताना है। हाँ सर। एम्फोटेरिक का मतलब तो जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो गया। हाँ सर। हमें तो सिर्फ बेसिक चाहिए ना। अच्छा ओके सर। मैं इरेज कर दूं? सर। किसी को कॉपी करना रह गया है? सर। गाइस इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ सर कर दो।
करिए क्वेश्चन। 8th में बेसिक बताना है, 9th में एसिडिक। अब एसिडिक सर। कैसा होगा? जो सर, वीकेस्ट बेस होगा वो एसिडिक होगा, जो वीकेस्ट बेस होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। सर वो वो सेकंड लास्ट वाला पूरा एक बार रीड करके बताओ। जी? सेकंड लास्ट वाला। ClO3OH, ClO2H, H2SO3, H2SO4। सर वो 8 वाले का डी क्या है? इसका 8 का सर एक पूरा IN2O3, बोलो ना, 8th वाला पूरा बोलो ना। B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3। थैंक यू सर। सर वो IH2O3 क्या होता है? IH2O3 IN लिखा है बेटा, IN। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक। अब पहले कॉपी करिए, बाद में सॉल्व करिए। सर। बोलिए। सर वो लास्ट वाला एक बार पूरा रिपीट करो ना। हाँ, अच्छा क्या कट रहा है क्या बोर्ड पे? नहीं सर, वो दिख नहीं रहा बराबर से। क्लियर नहीं है सर। देखो, BOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, GaOH थ्राइस, InOH थ्राइस। सर GA है ना वो? हाँ, Ga है, Ga। और IAOH थ्राइस। हाँ, InOH थ्राइस। ओके सर। आप ना, आप लोग अभी एक काम करिए, अपने नोट्स के साथ ना एक पीरियोडिक टेबल रखिए हमेशा, ताकि आपको एलिमेंट्स याद भी हो जाएंगे। आपको हमेशा नया नया लगता है ना, ये सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। ओके सर, समझा। रेफर करना शुरू करिए तो धीरे धीरे आपको बाय हार्ट होने लगेगी पीरियोडिक टेबल। सर।
कॉपी हो गया सर भाई? सर वो मोस्ट एसिडिक में हाँ। फर्स्ट में लास्ट वाला N2O5 है ना? हाँ परफेक्ट। ओके सर। सर वो क्यों होगा? क्या चीज? उस क्या फर्स्ट बोल वाले रहे का हैं? आंसर 5 क्यों होगा और 4th क्यों होगा? बेटा आंसर अभी मत बताओ, आंसर मत बताओ, सबको सॉल्व करने दो फिर डिस्कस करते हैं। एक बार सब लोग ट्राई कर लो, गलत सही जो भी होगा चलेगा। सी देखो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रॉन्ग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अटेम्प्ट करो। गलत हो जाएगा तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, पर आप अटेम्प्ट करो।
हुआ भाई? हाँ सर। यस सर, डन। सबका हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलो start। पहले का आंसर क्या होगा? सर ए। सर सी। डी होगा। डी है, सॉरी। अच्छा वो सर, वो हाँ। मोस्ट एसिडिक का बोल दिया बोल सर। सी समझ में आया? शायद से हाँ सर, डी। 8th वाले का 9। ए। ए। हाँ? ए होगा ना? सी होगा मतलब ए ए ए बघ ए वो अंदर से फीस असे कुछ भी नहीं आंसर समझ नहीं। दिया वो। सर डी कैसे? सर हाँ बोलिए। सर ये जो डी होगा है सर, उसमें मैं तो बताता हूँ। एन का मैक्सिमम वैलेंसी है ना। हाँ देखो, एसिडिक बताने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बताने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना। सर तो जिसपे मैक्सिमम वैलेंसी है वही आंसर है। हाँ सर। समझा? चलो नेक्स्ट सेकंड का बोलिए। सर बट हाँ सर वो सर मुझे एसिड एक डाउट है। बोलिए। सर मतलब ज्यादा वैलेंसी होगा तो फिर मोर बेसिक हो जाएगा ना, मतलब ज्यादा उसकी टेंडेंसी हुई यूज करने की। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप नहीं नहीं वैलेंसी नहीं का मतलब समझ रहे एक्चुअली हो? सर वैलेंसी जिसका अच्छा मतलब अगर ज्यादा वैलेंसी वैलेंसी नहीं बोलते हैं पहले तो बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है? इसे ओके ऑक्सीडेशन ओके हाँ नंबर हाँ बोलते हाँ हैं। सर जो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बाकी है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मैंने क्वेश्चन कराया भी था, अगर देखोगे नोट्स में तो, पहले भी लास्ट लेक्चर में भी, CF4 CH4 वाला। चलो सेकंड का आंसर बोलो। सर सर डी किससे हो। प्रोपोर्शनल है वो सर, oil का वो मतलब क्या है? सर डी है सर, ऑक्सीडेशन नंबर 7th बाकी का है आंसर। शायद। हाँ सर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सिखाया वैसे। हाँ सर। हाँ वो सर। बाकी डी है सर। सही है सबका? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सर, wrong नहीं हुआ। सर। इसमें भी वही वही लगाया जो फर्स्ट में लगाया था, सेम कंसेप्ट। हाँ सर वो सर। नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो बाकी है। ऑक्सीडेशन नंबर बाकी है पढ़ना वैसे। फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ सर, वो मतलब डी ऑक्सीजन आया का आंसर। वो तो आया बेसिक है, सर। बेसिक है। सर थर्ड बोलिए। सेकंड SO3। हाँ सर SO3। सही है? सर हाँ सर। बोलिए। सर मतलब जिसका साइज कम होगा मतलब वो मोस्ट एसिडिक, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको दो फैक्टर देखने पड़ेंगे। पहले तो ये देखो, कार्बन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर नहीं, हाँ सल्फर। तो इसका मतलब आंसर सल्फर वाला होना चाहिए। अब सल्फर में किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। SO3 का। एस बस। का SO3 का। समझा? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो, फोर्थ वाला। NO फर्स्ट वाला। N फोर्थ का। नो,
सी। ओ हाँ सर समझा सर। नॉट सी, इट्स डी। सर ये समझाओ ना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल समझा। पूरी केमिस्ट्री में केवल ये 3 ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल है, नोट करना है इसको। पूरी केमिस्ट्री में ओनली 3, CO, N2 एंड NO। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए अपना, CO, N2 और NO तीनों न्यूट्रल है। अब बचा समझा कौन सर, सा? ओके। समझा? हाँ सर समझा। हाँ सर, ये नहीं पता था सर इसलिए। ये नहीं पढ़ा था, सही बात है। नहीं मतलब पता था सर लेकिन। क्वेश्चन हम आपको इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपने जो नहीं पता है वो भी आपको पता चले हाँ सर। ना। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में डी। डी सर। डी। जी हाँ सर। सिक्स्थ में डी। ए। सर ए हाँ हाँ ए। समझ सर में आया ना किसी? सर हाँ फिफ्थ सर वाले में नहीं नहीं समझ आया। अरे भाई ये ऐसा है, उसको लिखा वैसे गया है, यही वाला तो कंपाउंड है और ये पूरी केमिस्ट्री में मोस्ट एसिडिक है। लिख लीजिएगा, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है केमिस्ट्री का। लिखा गया है ताकि कंफ्यूज हो जाए। सर वो फिफ्थ वाले में +7 है। +7 आएगा। सी में बताइए। HNO3 बोलिए। सर। बी 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 एच एच HNO3 SO3। HNO3। HNO3 नेक्स्ट बोलिए। ए ए AOH उसका ट्राइस। उल्टा होगा। सर सी। ए AKH। ए हाँ समझा? सर सेकंड हाँ हाँ लास्ट सर। समझाओ ना। बोलिए क्या डाउट है अभी? 7th। 7th क्या प्रॉब्लम लग रहा है? देखो इनमें से अगर आपको याद आ रहा हो तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो अगर ये सबसे नीचे है तो ये सबसे बेसिक हो गया, अगर ये बेसिक है तो ये सबसे एसिडिक होगा। भाई बेसिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो एसिड डिक्रीज करेगा। इज इट? हाँ कॉपी कर लीजिए, आगे देते हैं। यस सर। कॉपी करना है किसी को कि मैं रेज कर दूं पूरा? नहीं सर नहीं करना कॉपी। करूं रेज? यस सर कर दी।
हेलो सर। हाँ बोलिए। आपको अब की बार कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, साइन लगाना है ग्रेटर का। करिए कॉपी पहले क्वेश्चन। सर वो थर्ड वाले में CuO है, कॉपर कुप्रिक ऑक्साइड। हाँ कॉपर है। सर 9th वाले में वो Br है या B2 है? B2O3 and Al2O3। ओके सर, थैंक यू। Done, sir.
गाइस हो गया? नो सर, 1 Yes, minute. sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने कर लिया? हाँ सर. चलो पहले का आंसर बता दो. Na2 और MgO. Na2O. MgO सबसे एसिडिक है। MgO. कुछ से बोलिए. क्या सर? MgO is more acid. हाँ सर, MgO is more acidic। हाँ सर, मुझे भी MgO. देखो सोडियम ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब कम एसिडिक. MgO. सही है? हाँ सर। हाँ सर. इन दोनों में ClO2। हाँ सर, बराबर. ClO2. यस सर। नेक्स्ट कॉपर जिंक में. ZnO2. कॉपर ZnO. कॉपर ज्यादा है। फोर्थ में CO2. CO2 CO2. नेक्स्ट N2O5. N2O5 सोच के बोलो. SO3 क्योंकि वो सोच करके बोलो. N2O5 सर। सर N2O5 हाँ आता सर. है. N2O5 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. CO2. हाँ सर। SO2 CO2 SO2 क्या होगा? 6 का. SO2. SO2 7 Fe2O3 Fe2O3. FeO ना. Fe2O3 Yes, सर। Fe2O3. नेक्स्ट. सर ये तो मेटल के लिए है ना, पर मेटल में तो ऐसे उल्टा होगा पर. अरे 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 अरे. Acid nature is directly proportional to the oxidation number. समझा? ओके ओके सर. हाँ नेक्स्ट बोलिए. CO CO. परफेक्ट. नेक्स्ट बोलिए. B2O3 Fe2O3. B2O3. नेक्स्ट बोलिए. CO2 CO2. CO2 नेक्स्ट. B2O3. B2O3. B2O3 नेक्स्ट. H2O3. H2SO3 H2SO3 नेक्स्ट. Cl2O7 समझ में सबको? यस सर. हाँ सर, समझा. कॉपी कर लो भाई जिसका रह गया. सर सिर्फ एक डाउट है कि मेटल्स में ऑक्सीडेशन नेचर मतलब क्यों डिपेंड होता है? मेटल्स के लिए तो अलग होना चाहिए ना. बेटा हम कंपेयर करते हैं ना, तो मेटल नॉन मेटल नहीं, एक ही फैक्टर एक बार में देखते हैं. ओके सर. ओके सर, समझा. सर. बोलिए बोलिए. सर आप सेकंड वाला एक बार समझाओगे? कौन सा सेकंड वाला? हाँ. देखो ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना बेटा, आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. सर वो भी सिखाया नहीं मुझे, सॉरी कंफ्यूजन हो गया. हाँ सर वो थोड़ा बहुत तो आता रहेगा ना ऑक्सीडेशन. सर हाँ. 5th और 12th तो बताओ ना एक बार. फिफ्थ वाला
हाँ सर। आप बताइए नाइट्रोजन और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्या सर? नाइट्रोजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अरे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी लिखवाई हैं, आप चेक करिए ना। पर सर ऑक्सीडेशन तो मतलब थोड़ा अलग नहीं होगा? हाँ, प्राइमरी फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर पहले आपको हमेशा ज्यादा होता है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर सल्फर का और नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है नंबर कब देखना है जरा समझो, जब दोनों एक ही ग्रुप के हों। ऑक्सीडेशन नंबर कब देखना है? ये N2O4 है, ये N2O5 है, दोनों नाइट्रोजन है ना। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। लेकिन दो अलग अलग फैमिली के मेंबर के ऑक्सीडेशन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके सर। सर सिक्स्थ वाला भी डाउट था सर। कॉपी हो गया सबका? सर कौन सा? सल्फर का EN वैल्यू क्या है? सल्फर का कम रहता है ना नाइट्रोजन से। सल्फर का नाइट्रोजन से कम सल्फर का रहता तो है। ऑक्सीजन से कम है। हाँ सर। सल्फर देखो थर्ड पीरियड में आ रहा है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आ रहा है। और आपको अगर याद हो तो आपको लिखाया है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में तीन ही है, फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस। नाइट्रोजन। हाँ सर। फोन, सल्फर तो आता ही नहीं है वहां पे। हो एक गया? मिनट सर। डन सर। सर सिक्स्थ वाला भी एक हाँ। बार बताओ ना। देखो कार्बन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर है। तो बस हो गया। सर बोलिए। सर वो लास्ट वाले में ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं कर सकते, उसमें आंसर रॉन्ग आएगा क्योंकि लास्ट वाला दोनों कौन अलग सा? है ना सर। क्लोरीन और वो सल्फर है उसमें। हाँ, आप देखो चांस की बात है कि वहां वो दोनों फैक्टर एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट कंपलसरी। आप हमेशा चीज नहीं पकड़ सकते हो कि ऐसा ही होगा। अब मेरा पॉइंट समझे, आपका वहां पे लग रहा है, बट ये कोई रूल नहीं है, चांस की बात है कि सेट हो रहा है आंसर आपका, बस। सर मतलब दोनों सेम हो तभी करना है ऑक्सीडेशन नंबर से। हाँ हाँ, तभी करना है, तभी करना है। ओके सर। इरेज कर दूं, कुछ बाकी रह गया इसमें? गाइस
हाँ सर डन। सर सर हाँ कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है ना? हाँ सर, हाँ सर। सर होनी तो कार्बन की क्या चाहिए। कह रहे हैं, कार्बन और सर कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो कार्बन की होती है ना? सल्फर कैसे की पता होती आपको? है, सर कार्बन का सल्फर की साइज होती है सर। सर कार्बन का साइज छोटा है हाँ, ना? वो तो ये क्रॉस द पीरियड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? हाँ सर। डाउन द पीरियड इंक्रीज होती है। हाँ, डाउन द पीरियड डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है डाउन डिक्रीज द होती पीरियड। है। आप तो सोच सर वो आराम से डोमिनेट सोच। नहीं करेगा। सर इसमें हाँ, En तो 1 बाय साइज होता है ना, प्रोपोर्शनल। मेरे लाल एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी जरूर, लेकिन आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो ये लिख दिया है, आपके सामने है, देखिए। सर सर ये तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द पीरियड इंक्रीज डिफरेंस है। होती है ना? हाँ ये सर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा है कि कार्बन की ज्यादा है? और मैं एक चीज और बताता हूँ, कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम उसे अपने कॉमन लाइफ के साथ रिलेट कर दे। कॉमन लाइफ के साथ रिलेट करने का मतलब ये है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पता है ना सबको, हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। पेप्सी थम्स। तो हाँ आप मुझे बताइए कि पेप्सी थम्स अप क्या होता है? कार्बोनेटेड होता है। कार्बन CO2 हाँ होता है कि सर। नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। CO2 हो जाए। CO2 पीते हो ना, SO2 पी सकते हो क्या? नो नहीं। नो। नहीं नहीं सर। बस खत्म हो गई बात, बस समझ में आ जाना चाहिए इतनी बात से भी, सर। मतलब सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कंफ्यूज ये सर, सब। सब बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए। हाँ सर। बहुत सारे मैंने फैक्टर्स कहा है ना, देखो इसलिए। लास्ट सबसे बड़ा चीज जो है ना, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज है जो मैंने लिख दी, ताकि कोई दिमाग में और कोई कंफ्यूजन आए नहीं। सर लेकिन आपने हाँ कोई कोई लिमिटेड ही सर, अभी वैल्यूज दी थी, सबकी तो नहीं थी। सबकी इसे याद रखना है। एक्चुअली देखो, मैं आपको एक बात बोलूं कि वैल्यूज तो आपको याद करनी नहीं होती है, सिर्फ कंपेयर करना होता है। कंपैरिजन के लिए जो बेसिक आइडिया चाहिए होता है, फैक्टर्स हमेशा ज्यादा होते हैं। आपको तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी कितने सारे फैक्टर्स हाँ थे, सर। मैंने आपको इसीलिए शॉर्ट बता दिया कि आप हमेशा फैक्टर्स में कंफ्यूज ही होने वाले हो। ये नहीं समझ में आता कि कौन सा फैक्टर, आपको तो जो फैक्टर याद आ जाएगा पहले, आप वही अप्लाई करते हो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये सर, प्रॉब्लम तो फैक्टर तो हमेशा इसमें रहेगा, ज्यादा है इसलिए सर। मैं बोलता हूँ। सर एक तो सर हाँ, फैक्टर इसमें इसलिए मैंने ज्यादा है आपको ये लॉन्ग। सजेस्ट किया था। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, आप बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, फैक्टर हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, तो आप टेक्निकली इसको सॉल्व करो, हमेशा सर हमेशा टेक्निकली सॉल्व करो, सबसे अच्छा तरीका है। बोलिए। सर बेसिक मतलब जिसका साइज बड़ा होता है वो बेसिक ज्यादा होता है ऐसे? आप ऐसा बोल सकते हैं, पर ऑलवेज वैलिड नहीं है ये चीज। ये बात तब तब वैलिड हो जाती है जब एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं, लेकिन अगर एक एलिमेंट इस ग्रुप का और दूसरा दूसरे ग्रुप के किसी और पीरियड का है, तो ये वैलिड नहीं है। ओके समझा। यू कैन कंपेयर विद एडजेसेंट मेंबर, आप केवल आजू बाजू वाले को कंपेयर कर सकते हो। ये कोने की पीरियोडिक टेबल से वो कोना पीरियोडिक टेबल का कंपेयर नहीं होता है, ओके फिर डेटा चाहिए होता है। समझे सर। ओके सर। सर तो सर वो तो मतलब ना, आप थोड़ा थोड़ा ऑक्सीडे सॉल्व करते रहोगे ना, आपको समझता रहेगा। सर ऑक्सीडेशन सर नंबर से सब होता है ना ऐसे, मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों ढूंढ क्या कह रहे सकते हैं हैं? बेटा? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग कि कौन सा ज्यादा बेसिक और ज्यादा एसिडिक है उससे मालूम चल सकता है? हाँ, वो भी एक तरीका है, दैट्स ऑल्सो ऑप्शन। हम कोई एक फैक्टर से बेटा हमेशा सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, हमेशा ये बात याद समझा रखना। सर। सर तो फैक्टर इसलिए ज्यादा वो है, कब कौन सा वो फैक्टर लगेगा वो समझना होगा। सर जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना वो आपको इतने बेसिक। सारे क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं, आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं ना, उसका रीजन ही यही है कि फैक्टर्स हैं, आपको समझ जाएगा धीरे धीरे करते करते। सर सर अभी तो कंफ्यूज हो रहा है। सर जितना क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बेसिक होगा ना?
उतना एसिडिक होगा। उतना एसिडिक होगा, हाँ ओके। आप एक बार नोट खोलो जरा, हाँ ओके आपने सर, लिखा है। और क्वेश्चन कर लें क्या? सर ऑक्सीडेशन नंबर एक बार मतलब, फिर उसके बाद क्वेश्चन। चलो बता देते हो, चलो बता देते। बस इतनी बातें याद रखो। ऑक्सीडेशन नंबर का काम है। हाइड्रोजन +1, ग्रुप 1A ऑलवेज +1, ग्रुप 2A ऑलवेज +2, ऑक्सीजन -2 ऑलवेज। हाइड्रोजन का -1 कब होगा? विद मेटल्स। और फ्लोरीन का ऑलवेज -1। राइट। अब कैसे करते हैं देखिए, जरा ध्यान से समझ लीजिए। जिसे अंडरलाइन किया उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, बाकी आपके लिए नोन है। कोई भी आप एक एग्जाम्पल बताइए जो मैं सॉल्व कर दूं, बाकी आपको करना है। बोलिए कौन सा मैं सॉल्व कर दूं? पहला वाला ही कर दो सर। ये वाला कर दूं? चलो देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखना। आपको क्लोरीन का फाइंड करना है। एक्स ले लिया। कितनी क्लोरीन है? 2 है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2। कितने एटम्स है? 5। सम कितना होगा? 0। करो सॉल्व, कितना आया? हो गया। समझा? हाँ हाँ सर। अब बाकी आपको करने शुरू हो जाओ फटाफट से, जल्दी से। सर सर वो हाँ। सेकंड और थर्ड सेम ही है ना? अच्छा सॉरी। करिए। सर वो ऊपर क्या लिखा है फर्स्ट एकदम ऊपर? XE फिर XeO2F2। O2 है। O2F2। ओके सर।
सर वो हाँ जी। HClO3 के नीचे क्या लिखा है? H2S2O6। सर जीनॉन तो नोबल गैस है ना? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, आप तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, बाकी के बारे में मत सोचिए। डन सर। सबका हो गया? सर हाँ 1 सर। मिनट। डन सर। चलो बताइए, XeO2F2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? प्लस जेनन का कितना आ रहा है यहाँ? 6। +6। सबका आ रहा है? हाँ सर। सबका यही है। करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। XeF4 का +4 प्लस +4। +4 XeO3 का +6। +6 गुड। Na3PO4 का +5 +5। +5 +5। HNO2 का +3 +3। Na2SO4 का +6 +6 +6। H3PO4 का +5 +5 हाँ +5। H2SO3 का +4 +4। H2SO4 +6 +6 +6। HClO3 5 +5 +5 HClO4 +7। +7 H2S2O6 +5 +10। कितना होगा? +5 +5 5 की 10? 5 हाँ 10। 5 आएगा 5 अच्छा आएगा। हाँ 5 आएगा। डिवाइड बाय 2 /2 हाँ। डिवाइडेड बाय कितना पड़ेगा? ये ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी देखो कैसा है ना, ये पूरा एक चैप्टर है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें बहुत कुछ और भी सीखना होता है हमको, पर अभी आपका काम चलाने भर का हो जाएगा। ओके सर सर। हाँ सर वो कंपेयर आपने वो एसिडिक नेचर का दिया था ना, उसमें एक क्वेश्चन वो फर्स्ट ही Na2O और MgO था। तो सर हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर किसका देखना है, जो सेम है उसका या फिर जो अलग है उसका?
ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा तब देखना है जब सेम एलिमेंट होगा। जैसे नाइट्रोजन के 2 दे दिए तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से करो, लेकिन सर अगर एक वरना नाइट्रोजन और एक सल्फर है ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं होगा। सर तो हमें मतलब किसका है अपन सर, इसमें आपने अंडरलाइन करके दिया था ना कि इसका ढूंढो, हमको टोटल देखना है क्या वो मैं क्या कह ऑक्सीडेशन रहा हूँ, नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर यूज तभी करना है व्हेन एलिमेंट इज सेम, एलिमेंट बस चाहिए दैट्स इसमें। इट। और अगर सेम ग्रुप का हुआ तो सर वरना हम सेम ग्रुप लाइक का हुआ नॉर्मल तो वही देखेंगे ना साइज। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? सर वरना सर हम वो नॉर्मल साइज से मतलब वैसे ही कंपेयर करेंगे ना जो आपने दिया है। हाँ, देखो एक्चुअल मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दैट्स इट। हाँ सर एक्चुअल समझा। मेथड वही है, पर वो करना डिफिकल्ट है तो हम कहते हैं साइज से काम चला लो आप, हाँ सर ओके थैंक पर यू। सर ठीक है। सर एक बोलिए। बार HClO3 बता दो ना एक बार। किसका? HClO3 HClO3 HCl हाँ, O3 मतलब कैलकुलेट कर दे। ये कह रहे हो ना आप? यही बोल रहे हैं? हाँ सर ठीक है। सर क्या सर दिक्कत है इसमें? बोलिए। सर अगर एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप का हुआ तो कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से? नहीं बेटा, आपको एग्जाम्पल बोलिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए आप। बोरॉन और एल्यूमिनियम। आपके दिमाग में कौन सा एलिमेंट? क्या चीज? कार्बन और सिलिकॉन ले लो सर। कार्बन और सिलिकॉन में क्या कंपेयर करना है आपको? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड में क्या, एसिडिक की बेसिक क्या? एसिडिक तो एसिडिक कंपेयर करना है। कार्बन चलो मैं भी देता हूँ CO2 हाँ और कार्बन ज्यादा SiO2 ले होगा लिया ना मैंने। एसिडिक। आप एसिडिक बोलोगे तो SiO2 होगा। SiO2 हमने क्या देखा इसमें? सर SiO2 डाउन द ग्रुप क्या में कह रहे हैं? डिक्रीज होता है ना सर एसिडिक प्रॉपर्टी। हाँ सर उल्टा मतलब सर कंफ्यूजन हो रहा है वो। सॉरी, राइट सर राइट, हाँ मैंने उल्टा CO2 लिखा। ना सर, CO2 आएगा। हाँ सॉरी हाँ सर, हाँ सर हाँ अभी, सर अब हाँ अभी क्लियर है सर। हाँ अभी तुम लोगों ने क्लियर है सर। इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अब तो मेरा भी गड़बड़ होने लगा है। हाँ सर, नहीं सर ये आ गया। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए और कंपेयर हाँ करिए सर, बस। हाँ सर समझा। ओके सर। ओके इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। अभी आपने सिर्फ ऑक्साइड्स पढ़े हैं, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एसिडिक और बेस का, उसमें बहुत सारे मेथड्स होंगे, अलग अलग तरीके के एसिड्स के लिए अलग अलग होता है। जैसा मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता हूँ। अभी HCl है और HBr है, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इसे कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है, अभी ये सीखना है अभी आप। हाँ सर। मैंने इसलिए ऐड नहीं कराया इस पे क्वेश्चन। सर HBr वो होगा। हाँ क्या चीज? सर वो बोल रहे ऑक्सीडेशन हैं? नंबर जो हमें मतलब जिसे कंपेयर करना रहता है वो हाँ। टोटल जो पूरा है उसका देखना होता है ना हमें, या फिर कोई एक एलिमेंट ही का, एलिमेंट का? सेम एलिमेंट का। सेंट्रल एटम का देखो ना, सब सेंट्रल एटम का ही तो देखे हमने। सेंट्रल एटम का। ओके सर। हाँ सर, समझा सर। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है हाँ सर। पूरी तरीके से, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है, तो अभी स्टार्ट तो कर नहीं पाएंगे, हाँ सर। ठीक है। तो नेक्स्ट पे केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब तक आप सर। पीरियोडिक पूरा मॉड्यूल सॉल्व करिए। ओके सर। सर असाइनमेंट आपने एक ही भेजा है। आपने दी थी। सॉरी। सर असाइनमेंट भी कर सकते हैं ना अभी? हाँ, आप देखो, डिस्कशन जिस दिन करेंगे हम डाउट लेक्चर में, पहले हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट डिस्कस ठीक है सर। तो सर पहले हम करेंगे। मॉड्यूल है करें या क्या मॉड्यूल चीज बेटा? पहले हम असाइनमेंट मॉड्यूल
मॉड्यूल करे ओके सर ओके सर। हाँ पहले मॉड्यूल बाद में साथ में assignment। नहीं करेंगे ना दोनों, क्या चीज? साथ में दोनों डिस्कस नहीं होगा ना, मतलब अगर टाइम notebook बचेगा तो वाले- डेफिनेटली हो जाएगा।